सुना है हर कहानी में एक भूत होता है, कभी परछाइयों में छिपा हुआ तो कभी बंद दरवाजों के पीछे। पर कभी सोचा है क्या हो अगर वो भूत कहानी में नहीं बल्कि हमारे ही अंदर बैठा हो तो चलिए आपको ले चलता हूं माधवपुर, एक ऐसा गांव जो वक्त की धूल में कहीं खोसा गया है। यहाँ खामोशी का शोर किसी भी आवाज से ज्यादा तेज है, और इसी खामोशी के ठीक बीचों बीच है एक वीरान रेलवे स्टेशन जो कहते हैं पिछले 70 सालों से एक बहुत गहरा राज अपनी पटरियों के नीचे दबाए बैठा है। गांव के बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो आज भी इसके बारे में फुसफुसाकर बातें करते हैं कि कैसे हर अमावस्या की काली रात को, मतलब जब चांद भी डर के मारे कहीं छिप जाता है, ठीक ठीक रात 9 बजे उस स्टेशन से ढोल बजने की आवाजें आती हैं, शादी के ढोल। और जब भी वो ढोल बजते हैं, गांव की कोई न कोई जवान कुंवारी लड़की हमेशा के लिए गायब हो जाती है। हमारे पड़ोस में एक सुरेश काका रहते हैं। उनकी आंखों में ना एक अजीब सा डर है, जैसे उन्होंने कुछ बहुत बुरा देखा हो। वो अपनी कांपती हुई आवाज में बताते हैं, जो भी उस बारात के सामने गया वो जिंदा वापस नहीं लौटा। कहते हैं उनके खुद के पिता भी नहीं लौटे। और फिर वो रात आ ही गई जिसका सबको डर था, अमावस्या की रात। इतनी इतनी घुटन थी हवा में, इतना सन्नाटा कि लग रहा था जैसे हवा ने भी अपनी सांसें रोक ली हों। मेरा दोस्त प्रताप वो मेरे साथ था। बेचारा डर के मारे कांप रहा था। मैंने उसके कान के पास जाके धीरे से कहा, चल आज देखते हैं उनको, बस बस दूर से। उसकी तो आंखें ही फटी रह गईं। बोला, मंगल पागल हो गया क्या? घर चल, मुझे कोई मरने का शौक नहीं है। पर पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक अजीब सा जुनून सवार था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर स्टेशन के पास वाले एक पुराने बरगद के पेड़ के पीछे ले गया। और दूर मंदिर की घंटी ने 9 बजाए। और ठीक उसी पल सब कुछ खामोश हो गया। मतलब कुत्तों का भौंकना, झींगुरों की आवाज, सब एक साथ बंद। एक मुर्दा सा सन्नाटा छा गया। और फिर वो आवाज आई, ढोल की, धम धम, बिल्कुल दिल के धड़कन की तरह, धीमी, गहरी और धीरे धीरे पास आती हुई। वो आ रहे थे। हमारी आंखों के सामने स्टेशन की तरफ से एक सफेद, बहुत ही घनी धुंध उठने लगी, और उसी धुंध के पर्दे से वो बाहर निकले। अरे वो लोग इंसान नहीं थे। उनके जिस्म जले हुए थे, चेहरे बिगड़े हुए थे। आंखों की जगह बस काले गड्ढे थे, और वो नाच रहे थे पागलों की तरह। और उनकी हंसी, हे भगवान, वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई नुकीली चीज से तुम्हारी रूह को खुरच रहा हो। वो पूरा का पूरा झुंड हमारे गांव की तरफ बढ़ रहा था। प्रताप तो मेरे पीछे डर के मारे रोने लगा था। और वो बारात सीधा जाके रुकी राजू के घर के सामने। राजू की बहन प्रिया, जो शहर से पढ़ने आई थी, वो इन सब कहानियों को बकवास कहती थी, हंसती थी इन बातों पर। इसके बाद जो हुआ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, वो मंजर मैं शायद मरते दम तक नहीं भूल सकता। दरवाजा एक ही झटके में टूटकर अंदर गिरा। वो जो दूल्हा बना था वो अंदर घुसा। उसकी आवाज जैसे कोई पत्थर पर नाखून घिस रहा हो। वो चिल्लाया, अपनी दुल्हन लेने आया हूं। राजू और उसकी बीवी ने उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने उन दोनों को ऐसे उठाकर फेंक दिया जैसे वो कपड़े के पुतले हों, कोई जान ही ना उनमें। और प्रिया की चीखें, उसकी चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। वो प्रिया को बालों से घसीटते हुए वापस स्टेशन की तरफ ले गए, और वहां उन वीरान मुर्दा पटरियों पर धुएं से बनी एक ट्रेन खड़ी थी। हाँ, एक ट्रेन। उन्होंने प्रिया को जबरदस्ती उसके अंदर धकेला, और वो ट्रेन अंधेरे में कहीं गायब हो गई। अगली सुबह तक सब कुछ खत्म हो चुका था। पूरे गांव में सिर्फ मातम पसरा था, और उन पटरियों पर प्रिया का बस एक दुपट्टा पड़ा मिला था। वो रात प्रताप और मेरे जहन में हमेशा के लिए बस गई। कहते हैं वो बारात आज भी आती है, हर अमावस्या को। तो ये थी कहानी माधवपुर के श्राप की, है ना डरावनी? जैसा मैंने कहा था, हर कहानी में एक भूत होता है। बस ये मंगल की सुनाई हुई कहानी थी। अब जरा सच भी सुन लीजिए। अगली सुबह जब पुलिस उस गांव में पहुंची तो उन्हें राजू के घर से 3 लाशें मिलीं, प्रिया, राजू और उसकी पत्नी। और सिर्फ एक ही गवाह था, डरा हुआ, सहमा हुआ प्रताप। पुलिस की पूछताछ में कांपते हुए प्रताप ने जो सच बताया, वो उस गांव के किसी भी श्राप से कहीं ज्यादा भयानक था।
पुलिस इंस्पेक्टर ने मंगल की आंखों में आंखें डालकर बहुत धीरे से सिर्फ इतना कहा, प्रताप का कहना है कि वहां कोई बारात नहीं थी मंगल, कोई ढोल नहीं बज रहे थे और कोई ट्रेन भी नहीं आई थी। इंस्पेक्टर ने एक पल का पॉज लिया और फिर कहा, वहां सिर्फ तुम थे।